शहर धीरे धीरे प्रकृति के कब्जे में जा रहा था। पुरानी इमारतों पर घास और बेलें उग चुकी थीं। सड़कें भी जगह जगह पौधों से ढक गई थीं। पूरा शहर अब किसी पुराने पत्थर के जंगल जैसा दिखाई देता था। जंगली जानवरों ने भी इस सुनसान शहर को अपना घर बना लिया था। लेकिन जैसे ही आसमान में काले बादल दिखाई देते, ये जानवर तुरंत सुरक्षित जगहों में छिप जाते। रेक का परिवार अब इस माहौल का आदी हो चुका था। लेकिन रेक को एक नई चिंता सताने लगी थी। उसके दोनों बच्चे अब पहले से ज्यादा लापरवाह हो गए थे। उन्हें लगने लगा था कि 5 साल तक सुरक्षित रहने के बाद अब उन्हें कोई खतरा नहीं हो सकता। लेकिन रेक जानता था कि यह सोच बहुत खतरनाक है। वह बच्चों को बार बार समझाता था कि बारिश के समय उन्हें घर की सीमा से बाहर कोई भी गलती नहीं करनी है। लेकिन एक दिन बच्चों ने उसकी बात नहीं मानी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी यही छोटी सी लापरवाही बाहर छिपे उस रहस्यमयी जीव का ध्यान उनकी तरफ खींचने वाली थी। तभी अचानक उन्हें घर के दरवाजे पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। रेक ने तुरंत सभी को चुप रहने का इशारा किया। उसने देखा कि पानी धीरे धीरे दरवाजे के लॉक को खोलने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक दरवाजे का लॉक खुल गया। वह रहस्यमयी चीज जो अब तक सिर्फ बारिश के दौरान बाहर दिखाई देती थी, पहली बार उनके घर के अंदर घुस चुकी थी। ये देख सभी लोग तुरंत छिप गए। किसी में भी आवाज करने की हिम्मत नहीं थी। मॉन्स्टर धीरे धीरे कमरे में घूम रहा था। उसके शरीर से लगातार पानी की बूंदें नीचे गिर रही थीं। उसके अंदर आते ही कमरे का पूरा माहौल बिगड़ गया। परिवार किसी तरह उससे छिपा रहा। मॉन्स्टर ने पूरे कमरे की तलाशी ली, लेकिन उसे कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद वह वापस मुड़ा और बाहर जाने लगा। तभी जेसन की नजर खुले हुए दरवाजे पर पड़ी। 5 साल बाद पहली बार उनके घर का दरवाजा खुला था। जेसन खुद को रोक नहीं पाया। वह तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह बाहर निकल पाता, दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। कुछ ही सेकंड में वह फिर उसी मजबूत दीवार में बदल गया, जिसे तोड़ना नामुमकिन था। अब परिवार को पूरा यकीन हो गया। उन्हें इतने सालों से इसी मॉन्स्टर ने घर के अंदर कैद कर रखा था। लेकिन तभी रूथ ने एक और अजीब बात नोटिस की। मॉन्स्टर के शरीर से जो पानी टपक रहा था, वह बारिश का पानी नहीं था। वह समुद्र के खारे पानी जैसा लग रहा था। रूथ के दिमाग में तुरंत एक खतरनाक सवाल आया। इंसानों ने आज तक समुद्र के बहुत बड़े हिस्से की खोज नहीं की है, तो शायद ये समुद्र की गहराइयों में रहने वाले जीव थे। शायद सदी में एक बार होने वाली यह भयानक बारिश समुद्र का पानी जमीन तक ला रही थी, और शायद इसी वजह से धरती का वातावरण इन जीवों के रहने के लिए बदल रहा था। लेकिन उस वक्त इस रहस्य की जांच करने का उनके पास कोई समय नहीं था। समुद्र के पानी का बहाव इतना तेज था कि परिवार की सालों की मेहनत से उगाई गई फसलें कुछ ही समय में बर्बाद होने लगी। उनका सबसे बड़ा खाना का सहारा एक बार फिर खत्म हो रहा था। लेकिन मुसीबत अभी और बढ़ने वाली थी। रूथ अपने पकड़े हुए एक छोटे जानवर को संभाल रही थी। अचानक वह जानवर घबरा गया और उसने रूथ को काट लिया। शुरुआत में परिवार को लगा कि चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद घाव खराब होने लगा, जिससे रूथ की तबीयत खराब होने लगी। घर में कोई डॉक्टर भी नहीं था और उनकी मेडिकल सप्लाई भी बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। रूथ को अब एंटीबायोटिक दवा की जरूरत थी। सड़क के दूसरी तरफ रहने वाली बूढ़ी पड़ोसी पहले डेंटिस्ट थी। शायद उसके घर में कुछ जरूरी दवाइयां अभी भी बची हों। लेकिन समस्या यह थी कि कोई भी उस रहस्यमयी दीवार को पार नहीं कर सकता था। अपनी बेटी की हालत देखकर रेक बुरी तरह परेशान हो गया। वह किसी भी कीमत पर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहता था। उसने घर के फर्श और दीवारों की दोबारा जांच शुरू कर दी। उसे लगा कि अगर चिमनी से कोई रास्ता मिल सकता है, तो शायद घर के किसी और हिस्से में भी बाहर निकलने का रास्ता छिपा हो। उसने फर्श के तख्ते उखाड़ दिए, फिर दीवारों को तोड़ कर देखा, यहाँ तक कि उसने टॉयलेट तक निकाल दिया, और तभी उसे एक रास्ता मिल गया। टॉयलेट के नीचे एक सीवर पाइप था। यह पाइप पूरे इलाके के सीवेज सिस्टम से जुड़ा हुआ था। अगर इस पाइप के रास्ते आगे बढ़ा जाए, तो शायद सीधे सड़क के दूसरी तरफ मौजूद बूढ़ी पड़ोसी के घर तक पहुंचा जा सकता था। रेग ने तुरंत